इस वीडियो में हम रियल नंबर सिस्टम में जो टॉपिक है लिमिट पॉइंट उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम एडहेरेंट पॉइंट को डिफाइन करते हैं और उसके बाद लिमिट पॉइंट को डिफाइन करेंगे। किसी भी सेट के लिए जो कि रियल नंबर का सबसेट है, हम एडहेरेंट पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं पहले इसे समझते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट ए है जो कि एक फाइनाइट सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये एक फाइनाइट सेट है। तो इसमें हम देखना चाहते हैं कि जो एडहेरेंट पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं वो कौन कौन से रियल नंबर होंगे। डेफिनेशन एडहेरेंट पॉइंट के लिए हम इस तरह से देते हैं, a point P belongs to R is said to be an adherent point of a set A subset R if every neighborhood of P contains a point of A। तो यहाँ पर हम एक रियल नंबर को कह रहे हैं कि ये रियल नंबर एडहेरेंट पॉइंट होगा किसी सेट ए का जो कि सबसेट है रियल नंबर का। कब होगा? जब इस पॉइंट P का हम चाहे कोई भी कैसा भी नेबरहुड बना रहे हैं, उस हर नेबरहुड के अंदर उस सेट A का कोई पॉइंट होगा। तो हम देखना चाहते हैं कि ये जो 1 है ये इस सेट A के लिए एडहेरेंट पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो 1 का हम जो एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे वो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन बनेगा। और इस ओपन इंटरवल 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन में हम चाहे एप्सिलॉन कैसा भी छोटे से छोटा रियल नंबर ले लें, इस ओपन इंटरवल में 1 हमेशा रहेगा। और जो 1 यहाँ पर है वो सेट ए का एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं एवरी नेबरहुड ऑफ 1 कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए। तो हम 1 का चाहे जो भी नेबरहुड बना लें, वो नेबरहुड इस सेट के एक पॉइंट 1 को जरूर कंटेन करेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो इस सेट ए का एडहेरेंट पॉइंट है। 1 इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। क्या और भी कोई इसमें इसी तरह से एडहेरेंट पॉइंट हो सकता है? तो हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि 2 भी इसका एक एडहेरेंट पॉइंट होगा, 3 भी इसका एक एडहेरेंट पॉइंट होगा, क्योंकि उनके जो हम नेबरहुड्स बनाएंगे, चाहे कैसा भी नेबरहुड हम बनाएंगे, उसमें इस सेट ए का एक पॉइंट जरूर होगा। और वो पॉइंट जैसे हम 2 के लिए अगर देखते हैं तो जो 2 का नेबरहुड है वो 2 को जरूर कंटेन करेगा, और जो 3 का नेबरहुड है वो 3 को जरूर कंटेन करेगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये 1, 2, 3 तीनों ही इसके एडहेरेंट पॉइंट होंगे। तो हम कहेंगे कि जो एडहेरेंट पॉइंट का सेट है उसे हम एक अलग सेट डिफाइन करते हैं। तो इसी में हम ये ऐड करें, द सेट of adherent point is called adherence of A, and it is denoted by adherence A। इस तरह से इसको डिनोट किया जाएगा। तो अगर हम इस सेट के लिए A के लिए एडहेरेंस A लिखेंगे तो वो सेट वापस 1, 2, 3 ही होगा। जो 1, 2, 3 है ये तीनों ही इसके एडहेरेंट पॉइंट होंगे। क्या ऐसा भी कोई
एडहेरेंट पॉइंट हो सकता है जो इस सेट का मेंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये ले लें कि 1.1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, 1.1 नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट ए। तो क्या 1.1 इसका एडहेरेंट पॉइंट हो सकता है? तो हम 1.1 का नेबरहुड लेते हैं 1.1 माइनस एप्सिलॉन, 1.1 प्लस एप्सिलॉन। अब हमने देखा कि 1.1 और 1 इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 0.1 का है। अगर हम यहां पर एप्सिलॉन को 0.1 से कम ले लें, जैसे अगर हमने एप्सिलॉन को 0.01 ले लिया तो ये वैल्यू बन जाती है 1.1 माइनस 0.01 एंड 1.1 प्लस 0.01। अब देखते हैं कि ये जो हमने नेबरहुड बना लिया है 1.1 का, क्या इसमें इसका कोई पॉइंट आता है? तो हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट आ रहा है इसे इसमें से इसे माइनस करने पर ये 1.09 बनेगा। तो 1.09 से लेकर 1.11 तक इसमें कोई भी नंबर नहीं है। इट मीन्स ये जो नेबरहुड बना है ये नेबरहुड इस ए के किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता है। इट डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ए के किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता है। इट मीन्स 1.1 जो है ये इसका एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। 1.1 इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। तो इस फाइनाइट सेट ए में हमने देखा कि जो भी एलिमेंट इस सेट के थे वो तो इसके एडहेरेंट पॉइंट हैं, लेकिन जो सेट में नहीं है उनमें से कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इसका एडहेरेंट पॉइंट है। अब हम यही चेक करते हैं इनफाइनाइट सेट में। ये सेट हमने बी लिया है 0 1, ये एक ओपन इंटरवल है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये ओपन इंटरवल में जितने इसके अंदर पॉइंट हैं 0 से लेकर 1 तक के सारे रियल नंबर, तो वो सारे रियल नंबर इसके एडहेरेंट पॉइंट हैं। क्या ऐसे पॉइंट जो इस सेट में नहीं है क्या वो भी एडहेरेंट पॉइंट हो सकते हैं? तो हमने जो ये इंटरवल लिया है रियल लाइन पर वो 0 से 1 है। देखना है कि अगर यहां पर कोई नंबर हम लेते हैं सपोज 1/4, तो क्या 1/4 का कोई हम ऐसा नेबरहुड बना सकते हैं जिसमें इस इंटरवल का कोई भी एलिमेंट ना हो? तो हम ऐसा कोई भी यहां पर नेबरहुड नहीं बना सकते, क्योंकि हम कितना भी छोटे से छोटा यहां पर 1/4 का नेबरहुड बनाएंगे इसके एलिमेंट यहां पर जरूर आएंगे, क्योंकि ये जो b है ये ओपन इंटरवल है, इसमें 0 से लेकर 1 तक के सभी रियल नंबर हैं, तो वो रियल नंबर हमेशा यहां पर जरूर आएंगे। तो 0 से लेकर 1 तक जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं वे सभी इसके एडहेरेंट पॉइंट होंगे। पर क्या 0 भी इसका एडहेरेंट पॉइंट है? ध्यान दें कि ये जो 0 है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। जो 0 है वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। पर क्या ये एडहेरेंट पॉइंट हो सकता है? तो हम इसका नेबरहुड लेते हैं 0 माइनस एप्सिलॉन,
0 प्लस अपसाइलन। ये जो अपसाइलन नेबरहुड हमने 0 का बनाया है, क्या ये इस बी सेट के एलिमेंट को कंटेन करेगा? तो हम ये देखेंगे कि यहां पर जैसे ही हम 0 प्लस अपसाइलन की वैल्यू पुट करेंगे, तो अपसाइलन की वैल्यू पुट करते ही हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, और उस पॉजिटिव रियल नंबर और 0 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, और वो इनफाइनाइट रियल नंबर्स इस बी में होंगे। इट मीन्स बी के जो एलिमेंट्स है वो यहां पर जरूर आएंगे। तो चाहे हम कितना भी छोटे से छोटा अपसाइलन ले लें, कितने भी छोटे रियल नंबर को कंसीडर करें अपसाइलन की जगह पर वो रियल नंबर और 0 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हमेशा होंगे ही, और वो सभी इस बी के एलिमेंट रहे होंगे। तो बी के जो एलिमेंट हैं वो इस नेबरहुड में हमेशा आएंगे, चाहे हम अपसाइलन को कितना भी छोटे से छोटा ले लें। तो हम कह पाएंगे एवरी नेबरहुड ऑफ 0 कंटेन्स पॉइंट्स ऑफ बी। इट मीन्स जो हर एक नेबरहुड है वो जब इसके पॉइंट को कंटेन कर रहा है तो 0 इसका एक एडहेरेंट पॉइंट होगा। कंटेन्स points of B. It means 0 is adherent point of B. ये B का एक adherent point है। इसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि 1 भी इसका एक adherent point है। तो adherence of B होगा एक सेट, एडहेरेंस ऑफ बी एक सेट जो 0 से लेकर 1 तक का क्लोज्ड इंटरवल होगा, उसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूड होंगे, ये भी एडहेरेंट पॉइंट होंगे। ये इनफाइनाइट के केस में हमने देखा कि जो इनफाइनाइट सेट है इसमें जो उसके अपने एलिमेंट थे, सेट के जो अपने एलिमेंट थे वो तो एडहेरेंट पॉइंट थे ही, पर जो उसके एंड पॉइंट सेट में नहीं थे वो भी इसके एडहेरेंट पॉइंट होंगे। इसी तरह से अब हम समझते हैं कि किसी भी सेट के लिए लिमिट पॉइंट कैसे डिफाइन किया जाता है। लिमिट पॉइंट, a point P belongs to R is said to be a limit point. Limit point of a set A subset R if every neighborhood of P contains a point of A other than P. तो यहां पर केवल इतनी कंडीशन यहां पर ऐड हो जाती है एडहेरेंट पॉइंट से कि इसमें अदर देन P, वो उस पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट होना चाहिए। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड derived set, and it is denoted by this symbol DA. Derived set of A means set of limit points of A. तो हम जो एग्जाम्पल अभी ले रहे थे, हमने पहले एक फाइनाइट सेट लिया था A, 1 2 3 ये सेट लिया था, और हमने देखा था कि जो 1 है इसका एडहेरेंट पॉइंट है। अब देखना चाहते हैं क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट भी है। तो हम इस 1 का ये नेबरहुड बना रहे हैं 1 माइनस अपसाइलन 1 प्लस अपसाइलन। देखना ये हो गया कि चाहे हम कोई भी नेबरहुड बनाएं तो वो हर एक नेबरहुड
इस सेट के पॉइंट्स को कंटेन करे अदर देन वन के अलावा। केवल यही कंडीशन आ जाती है लिमिट पॉइंट में जो कि डिफरेंट है एडहेरेंट पॉइंट से, कि यहां पर जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कह रहे हैं वो तब कहेंगे जब उसके नेबरहुड में उसके अलावा सेट का कोई पॉइंट आता है। जब हम इस नेबरहुड को लेते हैं तो क्या हम ऐसा कोई नेबरहुड ढूंढ पा रहे हैं जिसमें इस सेट का वन के अलावा कोई और पॉइंट ना हो? तो हम देखते हैं कि वन और टू में जो डिफरेंस है वो वन का है। तो अगर हम कोई भी अपसाइलन जो लेस देन वन लेंगे, लेस देन वन लेने पर जो नेबरहुड बनेगा वो वन को तो कंटेन करेगा, पर वन के अलावा किसी और पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। तो हमने देखा कि जो एलिमेंट्स का डिफरेंस आ रहा है वो वन है। तो अगर हम कोई ऐसा अपसाइलन ले लें कि जो लेस देन वन हो और पर्टिकुलरली हम ये कहें कि अपसाइलन की वैल्यू को हमने 0.1 ले लिया, तब ये नेबरहुड बनेगा माइनस this and 1 plus 0.1 which is equal to 0.9 and 1.01। इस ओपन इंटरवल में इस सेट का केवल एक पॉइंट है और वो है वन, और वन के अलावा और कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। लेकिन वन को लिमिट पॉइंट तब कह सकते थे जब वन के अलावा और कोई पॉइंट इस सेट का यहां पर होता, पर वो नहीं है। इट मीन्स वन इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दिस कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए अदर देन वन। वन के अलावा ये नेबरहुड किसी और पॉइंट को कंटेन नहीं करता है, तो हम कह रहे हैं कि वन इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। वन इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो फिर इसका लिमिट पॉइंट क्या हो सकता है? क्या 2 हो सकता है? तो हम कहेंगे 2 के लिए भी हमारा यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि जो अपसाइलन है उसे हम लेस देन वन अगर लेंगे तो 2 के अलावा नेबरहुड में कोई पॉइंट नहीं आएगा, तो हम कहेंगे 2 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। और जो सेट के बाहर के पॉइंट है जो सेट में नहीं है वो भी इसके लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे। तो अगर हमसे कहा जाए कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या हुआ, जिसे हम कहते हैं ड्राइव सेट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, तो जिसका जो ड्राइव सेट होगा वो एम्प्टी सेट बनेगा। इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हम बात करेंगे एक इनफाइनाइट सेट में। ये एग्जांपल है 0, 1। और देखना यह है कि इस ओपन इंटरवल के जो अपने पॉइंट हैं वो लिमिट पॉइंट है नहीं है, और जो इसके बाहर के पॉइंट हैं क्या उनमें कोई लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो जो इसके अपने पॉइंट हैं वो तो लिमिट पॉइंट होंगे ही, क्योंकि ये इंटरवल है और इसमें दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। तो हम चाहे कैसे भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बनाएंगे, वो पॉइंट जो 0 और 1 के बीच में है उस पॉइंट का नेबरहुड हमेशा इसके पॉइंट्स को कंटेन करेगा ही, क्योंकि ये एक इंटरवल की फॉर्म में है। अगर हम कोई पॉइंट P लेते हैं जो कि इस B को बिलोंग करता है, इट मीन्स वो नंबर P 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। जब हम इसका नेबरहुड P माइनस अपसाइलन और P प्लस अपसाइलन लेते हैं
तो इसमें p के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स इस सेट के होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये एक रियल नंबर है, ये दूसरा रियल नंबर है, और दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, और वो सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स यहां बी में हैं। इट मीन्स बी के जो मेंबर्स हैं, बी के जो एलिमेंट्स हैं, वो यहां पर जरूर होंगे। इट मीन्स वो सारे नंबर जो 0 से लेकर 1 तक के हैं, वो सभी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। पर क्या 0 जो इसका मेंबर नहीं है वो भी लिमिट पॉइंट है? तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट का मेंबर नहीं है, इसमें नहीं है, पर क्या वो लिमिट पॉइंट हो सकता है? तो जब हम इसका नेबरहुड 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन बनाएंगे और देखते हैं कि ये नेबरहुड क्या इस सेट के पॉइंट्स को कंटेन करेगा। तो हम ये देखते हैं कि यहां पर हम चाहे जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू ले लें, चाहे वो 1/10 है, 1/100 है, कितनी भी छोटी वैल्यू ले लें, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ये पॉजिटिव रियल नंबर अगर यहां पर हम देखें तो 0 के बाद इधर कहीं होगा, और उस नंबर और 0 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, और वो सभी रियल नंबर यहां इस इंटरवल में भी होंगे। तो 0 से लेकर और जो एप्सिलॉन लिया गया है, उन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी b में भी होंगे। तो b के जो एलिमेंट्स है इसमें हमेशा आएंगे, चाहे एप्सिलॉन को हम कितना भी छोटा क्यों ना ले लें। हर एक नेबरहुड में, 0 के हर एक नेबरहुड में हमें इस सेट b के पॉइंट्स जरूर मिलेंगे, और ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो 0 से अलग हैं। This contains infinite points of B other than 0। तो यहां तो 0 था ही नहीं, 0 के अलग की बात हो रही है, और 0 से अलग यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे जो यहां पर भी हैं। इट मीन्स 0 is a limit point. 0 is a limit point of B. B का एक लिमिट पॉइंट हुआ। इसी तरह से हम कहेंगे कि 1 भी इसका एक लिमिट पॉइंट होगा, जिस तरह से हमने ये बताया है कि 0 इसका एक लिमिट पॉइंट है। तो फिर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या होगा? ड्राइव्ड सेट ऑफ B क्या होगा? तो ड्राइव्ड सेट ऑफ B जो इसमें होगा वो 0 से लेकर 1 तक का एक क्लोज्ड इंटरवल होगा। इस क्लोज इंटरवल का हर एक रियल नंबर इस सेट B का एक लिमिट पॉइंट होगा। यहां पर हम ये समझेंगे कि हर एक लिमिट पॉइंट एक एडहेरेंट पॉइंट होता है, लेकिन हर एक एडहेरेंट पॉइंट एक लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता।